हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और उसका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जो आज की न्यूज मैंने कवर की है वह है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, जिसमें सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत किसी भी नागरिक पर अब कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो दोस्तों, आज हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या है सेक्शन 66A और कैसे इसे श्रेया सिंघाल के केस में जो है वो असंवैधानिक जो है वो करार कर दिया गया था। इसके 2015 में इसे असंवैधानिक करार किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक राज्यों में जो है वो इसके तहत जो है वो केस व्यक्तियों के खिलाफ किए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को इस बात पर चिंता जताई है कि आईटी एक्ट की धारा 66A को हटाने के उसके फैसले के बाद भी कुछ राज्यों में जो है वो केस दर्ज किए गए हैं। पेटिशनर के लॉयर ने कहा कि आईटी एक्ट की सेक्शन 66A के हटाने के बावजूद भी इस सेक्शन के अंतर्गत बड़ी संख्या में पूरे देश में जो है वो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो नोटिस जारी कर चुका है, इसके बावजूद भी केस दर्ज होना काफी गंभीर मामला है। पेटिशनर ने कहा, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में 16 केस दर्ज हुए हैं, जबकि झारखंड में 40 और मध्य प्रदेश में जो है वो 113 केस जो है वो दर्ज किए गए हैं। पेटिशनर की तरफ से मांग की गई कि अटॉर्नी जनरल को भी इस मामले में जो है वो शामिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जो है वो गंभीर माना कि फैसला आने के बाद भी कुछ राज्यों में सेक्शन 60A के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील को कहा है कि जिन राज्यों ने फैसले के बाद भी मुकदमे दर्ज किए हैं, उनके मुख्य सचिव से जो है वो अटॉर्नी जनरल बात करें और उन मुकदमों को खत्म करने पर जो है वो कार्य करें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को जो है वो 3 हफ्ते का समय दिया है। अगली जो सुनवाई है वो 21 दिनों के बाद जो है वो होगी। दोस्तों, सेक्शन जो 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत यह प्रावधान था कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, उत्तेजक या भावनाएं भड़काने वाली सामग्री डालने पर व्यक्ति को जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन जो उच्च न्यायालय ने इसे कानून को जो है वो आर्टिकल 19A के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताकर इसे 2015 में जो है वो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तो दोस्तों, अब मैं आपके साथ ये जो श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑन इंटरनेट का फैसला सुनाया गया था और सेक्शन 66A को जो है वो असंवैधानिक करार दिया था, इस बारे में जो है वो डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगी। श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनलाइन भाषण और मध्यस्थता का जो दायित्व के मुद्दे पे 2015 में भारत की सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीश की पीठ द्वारा एक महत्वपूर्ण जो है वो निर्णय दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत जो है वो भाषण की स्वतंत्रता के उल्लंघन के आधार पर ऑनलाइन भाषण पर प्रतिबंध से संबंधित आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को जो है वो असंवैधानिक करार कर दिया था। सबसे पहला मामला इस सेक्शन के तहत जो है वो 2012 में आया था, जब बाल ठाकरे की मौत के बाद मुंबई बंद की नाराजगी के संबंध में एक फेसबुक पर जो है वो पोस्ट पर 2 लड़कियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान जो है वो आईटी एक्ट 2000 की सेक्शन 66A के तहत जो है वो मामला दर्ज किया गया था और उनकी जो है वो गिरफ्तारी की गई थी। तो सबसे पहला जो ये मैटर है वो 2012 में इसके अंतर्गत जो है वो रजिस्टर किया गया था। इसके बाद 2013 में केंद्र सरकार ने सिफारिश भी की थी कि आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत किए गए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी जो है वो वरिष्ठ अधिकारी के पूर्व प्राधिकरण के बिना जो है वो नहीं होगी, जो कि पुलिस महानिदेशक के पद से नीचे नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, जो सेक्शन 66A है उसे जो है वो चुनौती कुछ एक जो प्रोविजंस है उनको देके जो है वो की गई थी। 66A संचार सेवाओं के माध्यम से अगर आपत्तिजनक संदेश भेजने पर जो है वो दंड का प्रावधान करवाती थी। यह संदेश या तो किसी कंप्यूटर सिस्टम, संसाधन या डिवाइस पर बनाई गई या प्रेषित या प्राप्त की गई कोई भी जानकारी हो सकती थी, जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो के रूप में जो है वो अटैचमेंट शामिल थी।
इसके साथ साथ सेक्शन 66A में जो है वो बेहद व्यापक मानदंड थे। कई व्याख्याओं के लिए जो है वो कि जैसे क्या आक्रामक सब शब्द हैं, क्या खतरनाक या क्या कष्टप्रद जो शब्द हैं, उन्हें जो है वो विस्तृत रूप से डिफाइन नहीं किया गया था। और इस धारा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक व्यंग्य या कार्टून या कोई भी कैरिकेचर जो है वो उसे इंटरनेट के थ्रू जो है वो अगर पब्लिश कर दिया करता था तो ये गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था। तो इस धारा का जो है वो काफी ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा था। राजनीतिक कोई भी टिप्पणी या हास्य सहित ऑनलाइन भाषण के सहित कई उदाहरणों के खिलाफ जो है वो कॉन्टिन्यूटी में जो है वो आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे थे। तो श्रेय सिंघाल में जो है केस में जो है वो ये कहा गया था कि अगर इंटरनेट पे जो है वो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं दी गई तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। जैसे कि आर्टिकल 1A में जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हर एक व्यक्ति को जो है वो उपलब्ध है, लेकिन ये कुछ एक सर्टेन एक्सेप्शन के ही थ्रू जो है वो व्यक्तियों को मिलता है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि सेक्शन 66A जो है वो आर्टिकल 14 जो कि समानता के अधिकार का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों के लिए अलग अपराध जो है वो नहीं बनाने चाहिए। एक तरफ जो है वो आप व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो देते हैं, दूसरी तरफ अगर व्यक्ति इंटरनेट पे किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ अगर कुछ भी बोलता है या कार्टून या कुछ ऐसे शब्द जो है वो उपयोग करता है तो उसके खिलाफ जो है वो आपराधिक मामले दर्ज किए जाते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना स्टैंड रखा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 66A जो है वो फंडामेंटल राइट्स को जो है वो वायलेट करता है। यह आर्टिकल 19 जैसे भाषण की आजादी, आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार जो है वो ये इन दोनों की जो है वो वायलेशन करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को जो है वो असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया गया था। लेकिन जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो श्रेय सिंघाल का केस था ये 2015 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी जजमेंट जो है वो इस केस में आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी स्टिल 2022 में भी इस सेक्शन के अंतर्गत जो है वो कुछ एक लोगों को जो है वो अरेस्ट किया जा रहा है। तो इसी के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में के जो इम्पोर्टेंट फैसला है सरकार उसे प्रॉपरली जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जो है वो 3 हफ्तों का टाइम दिया है कि जल्द से जल्द जिन भी राज्यों में जो है वो व्यक्तियों के खिलाफ केस फाइल हुए हैं उन्हें जो है वो खत्म किया जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।